रहीम हज़ारों देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ कुर्बान मुर्तज़ा भट्टू और आज हम मेरे साथ ख़ास मेहमान शामिल हैं जिनकी पहचान हर मैदान में मौजूद है। क्रिकेट हो, सियासत हो, समाज हो या तलीमी सरगर्मियाँ हों, आप हर मैदान में बाकमाल हैं। मेरी मुराद जनाब राना गयास कमर जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भट्टू साहब आपकी और आपकी टीम का कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गुफ्तगू करने के लिए। जी राना साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप इतने शौक़ कैसे पाल लेते हैं? असल में भट्टू साहब बात यह है कि वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ फिर जो बंदा शौक़ करता है तो साथ पे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है जी राना, तो शौक़ का भी इजाफा होता जाता है। जिस तरह मैं बचपन में सिर्फ क्रिकेट तक महदूद था, स्कूल प्राइमरी स्कूल जाता, वालदा सिर्फ घर बहुत से शौक स्कूल होते और क्रिकेट तक था। फिर ऐसा ऐसा जब बड़े होते गए तो वालदा का इंतकाल हो गया, तो जी। तब जाकर फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि जीना कैसे है। तो फिर मैं वालिद साहब के साथ ज़रा मेरा लगाव ज़्यादा हो गया उस वक्त 2013 के बाद। तो फिर जब बड़ा हुआ साथ में तो फिर पार निकलने शुरू हो गए, तो गिरदोनमा सियासत की में थोड़ा सा चला गया, वहाँ का भी चस्का लिया। फिर समाजी जो जितनी भी तंजीमें थी वहाँ के मैं अक्सर की जनरल सेक्रेटरी में अक्सर का, तो जो समाज सेवा तो वैसे भी करनी चाहिए, तो वहाँ पे फिर ऐसा मीडिया का शौक़ आ गया। तो बाकी तलीमी मामला तो ये वालिदैन की दुआएं हैं और उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर उनकी दुआओं का सिला है कि मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं तो अपने आप को यूँ समझता हूँ एक नलायक कह लें आप भाई। बाकी उनकी दुआओं का मेहरबानी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो बाकी वो तलीमी मामला तो आपके सामने है, तो यकीनन मैं एक मुअल्लिम के तौर पे अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। असल में मैं जाना वकालत की तरफ जा रहा था, लेकिन बस अल्लाह का कुछ कर्म ऐसा हो फिर मैं उस तरफ चला गया। हज़ारों मसाइल होते हैं इंसान। तो राना साहब आप बताइएगा थोड़ा सा कि क्रिकेट के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप कैप्टन भी रह चुके हैं। तो रह चुका नहीं हूँ, अभी भी हूँ, अभी खेल रहा हूँ। अभी भी खेलते हो? आपकी सेहत तो नहीं लगती खेलने वाली। असल में ये ना, मैं जिस तरह आप कहते हैं कि एक ज़िम्मेदार का बेटा होता है, तो वो उसको जो बेटा उसको सिखाना नहीं पड़ता ज़िम्मेदारी, क्योंकि वो देखो देखी हो जाता है। इस तरह जब मैं छोटा था तो मेरे सामने मियाँ शहरयार, मियाँ मज़हर शुकैरा साहब, मोहम्मद अहमद शुकैरा साहब कुर्बान, मेरे घर की फैमिली में भाई इफ्तिखार, अब्बास, अनीफ सारे क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने वहाँ से फिर खेलना शुरू किया। तो शुरुआत से वो मेरा एक क्रिकेट की तरफ से रुझान ज़्यादा रहा है। तो क्रिकेट के हवाले से मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए नहायत ही ज़रूरी है। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या दीगर कोई भी हो। ग्राउंड आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। बिल्कुल आपने ये बात की, ये आपके इलाके की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये टर्म यूज़ की जाती है कि जहाँ पे ग्राउंड आबाद हुआ करते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। उसके पीछे लॉजिक है ना, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपका बच्चा क्रिकेट की तरफ है या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मुब्तला है तो यकीनी तौर पे वो मेंटली तौर पे फिट होगा, जिस्मानी तौर पे फिट होगा, तो यकीनन बीमारियों से दूर रहेगा, नशे जैसी लत से महफूज रहेगा। तो लेकिन जब वो इसके उलट हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है कि जहाँ के ग्राउंड फिर वीरान हो जाते हैं तो वहाँ की नस्ल जो है वहाँ वो दीगर एक्टिविटीज़ में मतलब जिस मनशियात कह लें या दीगर एक्टिविटीज समझते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल है वो बर्बाद हो जाते हैं। जी राना साहब आपसे एक और छोटा सवाल करना चाहता हूँ कि आज के दौर की मोहब्बत के बारे में आप क्या जानते हैं? असल में जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत के बारे में मैं हमेशा मेरी एक अपनी ज़ाती राय ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन कहने से पहले शायद मोहब्बत की है जी, क्योंकि उसके पीछे ये तो मैदान माशर में हमें पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि मीम से मोहब्बत और मीम से मोहम्मद है, तो यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनका नूर मुबारक था, जो उनकी जो शख्सियत की उनको बनाया, तो मैं समझता हूँ ये मोहब्बत थी। कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद भी फरमाते हैं, हदीस कुदसी भी एक है कि मैंने महबूब अगर आपको ना बनाना होता तो पूरी कायनात को तख्लीक ही ना करता बल्कि अपना रब होना ज़ाहिर ना करता। तो मोहब्बत एक बड़ा पकीज़ा और एक पाक साफ एक जज्बात है। मोहब्बत की भी तो बहुत सी किस्में होती हैं ना। तो असल में ना मैं अभी ये बताता हूँ व्हाट्सएप के, असल में जो बंदा होता है ना, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, किसी भी फील्ड से वो तल्लुक़ रखता है, तो वो मोहब्बत उसके अंदर रहती है। अब होता यह है कि आपको बच्चा है तो उसको अपनी वालदा से मोहब्बत है, तो किसी को अपनी बीवी से है, किसी को अपनी औलाद से है, किसी को बेटे से है, तो किसी को हवस से है, तो किसी को पैसे से है, तो कोई किसी ओहदे का पुजारी है। तो मोहब्बत तो रहती है ना हर दौर के अंदर ही। जी राना साहब, तो आपको किस चीज़ से मोहब्बत है थोड़ा सा? असल बचपन में तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट, वालदा थी, स्कूल था, फिर ऐसा वालदैन, तो फिर दीगर दोस्त बाप, और बाकी तो साफ ज़ाहिर बंदा जब नौजवान होता है तो मामलात होते हैं। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि तुम क्या जानो यकतरफा मोहब्बत का मज़ा, ये वो मेहनत है जो अक्सर बेकार किया करते हैं। बाकी आप छोड़ें, आगे चलें।
जी राना साहब, ये आपका पर्सनल मैटर है, तो आगे हम चलते हैं कि राना साहब आप मुल्क की हालात के बारे में क्या राय रखते हैं? मुल्क की हालात तो आप समझते हैं कि जनाब के अब क्या आपको बताऊं कि हम कितनी कशीदगी और कितने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं पिछले 7-8 माह से, ख़ासकर कि अब समझें कि इमरान खान साहब के आपने देखा कि उनको चलती बली हुकूमत थी, अपोजिशन कह रही थी कि उनको जनाब इलेक्शन करवाएं, फिर पता नहीं क्या अजीम चेंज हुआ, क्या मामला था, हुकूमत ख़त्म की गई या करवाई गई, तो ये तो इदारे बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल होना तो ये चाहिए था, नए इलेक्शन होते हैं तो जो भी एक जमहूरी हुकूमत आती है वो मौशी सूरत को कंट्रोल कर लेती है, जी। उसको वो फैसले में खुद मुख्तियार होती है। लेकिन पता नहीं जो इलेक्शन का रट रहे थे उनको फिर क्या बना, फिर वो कुर्सियों पर राजबान हो गए। और ज़िल्लत तो इतनी ज़िल्लत मेरा ख्याल है पहले कभी भी नहीं इस तरह की हुई जो उनके मुकद्दर में है, जितनी अब क्या महंगाई की सूरत हाल चेक करने, और फिर जो एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले, पता नहीं उनको कौन सी चीज़ इकट्ठा करके बैठी है, ये मेरी सोच से भला तारा है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूँगा, जी। जो मुतल्लिका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशनर से भी कहूँगा कि एक ही हल है, वो है कि इलेक्शन करवाओ और पाकिस्तान को बचाओ, इस झंझट से निकले। जो भी हुकूमत आती है कम अज़ कम वो जमहूरी हुकूमत तो होगी, वो अपने फैसला करने में वो खुद मुख्तियार तो होगी। अब तो पता नहीं नत्थू कहाँ फत्तू कहाँ कौन कौन आ जाते हैं, पता नहीं फैसला क्या कर रहा होता है, पुलिस की कोई पता नहीं है। बल्कि मैं तो कल पढ़ रहा था कि 22 जो ऐसे हैं मशीर हजरात हैं जो उनके पास ओहदे तो मौजूद हैं लेकिन वजारतें कुछ नहीं, करना क्या है, कुछ नहीं, जवेलियाँ खानियाँ नहीं। तो फिर आप हालात देख सकते हैं। बाकी अल्लाह करे इस मुल्क के ऊपर बेहतरी आए, अल्लाह करे। जी राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। जी शुक्रिया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम हमारे वतनी अजीज़ को शादो मियाँ कुर्बान मुर्तज़ा भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।